साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है भगवान सब देख रहा है। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक दिन की घटना है। एक छोटी सी लड़की फटे पुराने कपड़ों में सड़क के कोने पर खड़ी होकर भीख मांग रही थी। ना तो उस लड़की के पास खाने को कुछ था, ना ही पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे, और ना ही उस बच्ची को शिक्षा प्राप्त हो पा रही थी। वो बहुत ही गंदी बनी हुई थी, कई दिनों से नहाई नहीं थी और उसके बाल भी बिखरे हुए थे। तभी एक अच्छे घर का सम्भ्रात युवा अपनी कार में उस चौराहे से निकला और उसने उस लड़की को देखते हुए भी अनदेखा कर दिया। और बाद में वो लड़का अपने आलीशान घर में पहुंचा, जहां सुख सुविधा के सभी साधन मौजूद थे, तमाम नौकर चाकर थे, भरा पूरा सुखी परिवार था। जब वो रात्रि का भोजन करने के लिए अनेक व्यंजनों से भरी हुई मेज पर बैठा तो अनायास ही उस अनाथ भिखारी बच्ची की तस्वीर उसकी आंखों के सामने आ गई। उस बिखरे बालों वाली फटे पुराने कपड़ों में छोटी सी भूखी बच्ची की याद आते ही वो व्यक्ति भगवान पर बहुत नाराज हुआ। उसने ईश्वर को ऐसी व्यवस्था के लिए बहुत धिक्कारा कि उसके पास तो सारे सुख साधन मौजूद हैं और एक निर्दोष लड़की के पास ना खाने को था और ना ही वो शिक्षा प्राप्त कर पा रही थी। इसीलिए उसने ईश्वर को कोसा कि हे भगवान, आप ऐसा कैसे होने दे रहे हैं? आप इस लड़की की मदद करने के लिए कुछ करते क्यों नहीं? इस प्रकार बोलकर वो खाने की मेज पर ही आंखें बंद करके बैठा था। वो बड़बड़ा ही रहा था कि तभी सामने की कुर्सी पर बैठी उसकी छोटी सी गुड़िया बोली, पापा, क्या आपको भगवान ने नहीं बनाया? क्या आप उसकी मदद नहीं कर सकते हो? अब अपनी बेटी के मुंह से ये सुनकर उस युवक को ऐसा लगा मानो घड़ों पानी बरस गया। यही उसकी बेटी के मुंह से ईश्वर बोल रहा था। वो बिना खाना खाए ही उठा और उस अजनबी लड़की की खोज में निकल गया। साध संगत जी, हमने ऐसे दुनिया में बहुत से लोग देखे हैं जो संसार के दुखों को देखकर भगवान को कोसते हैं, लेकिन खुद कुछ करना नहीं चाहते। अगर उन्हें कुछ कह दो तो वो उल्टा हमें ही समझाने लगते हैं कि ईश्वर तो सब देख रहा है, फिर कुछ करता क्यों नहीं? अरे भाई, ये मत भूलिए कि ईश्वर तो आपको भी देख रहा है और सोच रहा होगा कि मेरा बनाया हुआ इंसान इतना निष्ठुर कैसे हो सकता है। साध संगत जी, एक माई थी। उस माई की आदत थी किसी बेसहारा की मदद करना। उसका मानना था कि इंसान ईश्वर की अनमोल कृति है। किसी को खुशियां नसीब होती हैं तो किसी के हिस्से में परेशानियां आती हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम यथासंभव मदद करें। माई बहुत चाहती थी कि बचा हुआ खाना फेंकने के बजाय सामने पेड़ के नीचे बैठे हुए व्यक्ति को दे दिया जाए। काफ़ी दिनों से भूखा लग रहा था। इस तरह से खाना बर्बाद भी नहीं होगा और किसी भूखे को भोजन भी मिल जाएगा। बाहर फेंकने से क्या फ़ायदा, और फिर जाने अनजाने पुण्य का काम भी हो जाएगा। सभी लोग उस पेड़ के नीचे बैठे हुए व्यक्ति को पागल समझते थे। माई के घर के लोग भी उस पागल से नफरत करते थे। कहते थे, बेकार में क्यों किसी को मुंह लगाएं। एक दिन खाना दिया तो वो सीधा घर तक आ जाएगा, फालतू में परेशान करेगा, फिर तो वो कंबल और कपड़े भी मांगने लगेगा। पर माई का दिल नहीं माना। एक दिन माई चुपके से उसे खाना पानी दे आई, साथ में ओढ़ने और पहनने के लिए भी दे आई। अब तो माई का हमेशा का नियम बन गया, सुबह शाम का खाना उसे दे आती। अब तो वो कपड़े भी साफ सुथरे पहनने लगा था। लगता नहीं था कि वो कोई पागल हो। माई से इस तरह हमेशा ही मुफ्त में खाना लेना अब उसे अच्छा नहीं लग रहा था। अब उसे शर्म महसूस होने लगी थी। उसे लगने लगा था कि अब मुझे भी कोई काम करना चाहिए। काम करके खाऊंगा तो एक अलग ही आनंद महसूस करूंगा। एक दिन सुबह के समय माई के उठने से पहले ही वो आ गया। घर के आगे साफ सफाई करने लगा। झाड़ू से सारा कचरा एक जगह जमा करने लगा। माई ने देखा घर और बाहर एकदम साफ लग रहा था। माई खुश हो गई। वो सामने खड़ा हुआ मंद मंद मुस्कुरा रहा था। दौड़कर माई के पैर छुए और कहने लगा, माई, आपके प्यार और दया ने मेरा जीवन बदल दिया। अब मैं मांग कर खाने के बजाय कुछ काम करना चाहता हूँ। कभी किसी की गाड़ी की सफाई तो कभी घर की सफाई, कभी किसी के यहाँ मजदूर बनकर भी चला जाऊंगा। ये सुनकर माई खुश हो गई। माई खुश थी कि आज उसकी सामान्य सी मदद ने किसी का जीवन बदल दिया था। साथ संगत जी, इसी तरह से
एक दिन अपने ऑफिस से निकलकर मोहन जी ने अपना स्कूटर स्टार्ट ही किया था कि उन्हें याद आया, उनकी पत्नी ने कहा था 1 किलो जामुन लेते आना। तभी उन्हें सड़क किनारे बड़े और ताज़ा जामुन बेचते हुए एक बीमार सी बुढ़िया दिख गई। वैसे तो वो फल हमेशा एक अच्छे फ्रूट भंडार से ही खरीदते थे, पर आज उन्हें लगा क्यों ना इसी बुढ़िया से ही मैं फल खरीद लूं। उन्होंने बुढ़िया से पूछा, माई जामुन कैसे दिए? वो महिला कहने लगी, बाबूजी 50 रुपए किलो। मोहन जी ने कहा 40 रुपए दूंगा। वो महिला कहने लगी 45 रुपए दे देना, 2 पैसे मैं भी कमा लूंगी। मोहन जी बोले 40 रुपए लेने हैं तो बोल। बुझे हुए चेहरे से उस बुजुर्ग महिला ने नामे गर्दन हिला दी। मोहन जी बिना कुछ कहे चल पड़े और एक फ्रूट भंडार पर आकर जब जामुन का भाव पूछा तो वहाँ पर जामुन 60 रुपए किलो था। दुकान वाले ने कहा, बाबूजी कितने दूँ? मोहन जी कहने लगे, 6 सालों से फल तुमसे ही ले रहा हूँ, ठीक भाव लगाओ। तो उस व्यक्ति ने सामने लगे हुए बोर्ड की ओर इशारा कर दिया। बोर्ड पर लिखा था, मोल भाव करने वाले माफ़ करें। मोहन जी को उस फल वाले का व्यवहार बहुत बुरा लगा। कुछ सोचकर उन्होंने स्कूटर को वापस अपने ऑफिस की ओर मोड़ दिया। सोचते सोचते वो उस बुजुर्ग महिला के पास पहुंच गए। महिला ने उन्हें पहचान लिया और बोली, बाबूजी जामुन दे दूं, पर भाव 45 रुपए से कम नहीं लगाऊंगी। मोहन जी ने मुस्कुराकर कहा, माई 1 नहीं 2 किलो दे दो और भाव की चिंता मत करो। उस महिला का चेहरा खुशी से दमकने लगा। जामुन देते हुए बोली, बाबूजी मेरे पास थैली नहीं है। फिर बोली, एक समय था जब मेरा पति जिंदा था, तब मेरी भी छोटी सी दुकान थी, सब्जी फल सब बिकता था उस पर। मेरे पति की बीमारी में दुकान चली गई, पति भी नहीं रहा, अब तो खाने के भी लाले पड़े हैं। किसी तरह पेट पाल रही हूँ, कोई औलाद भी नहीं है जिसकी ओर मैं मदद के लिए देखूं। इतना कहते कहते वो महिला रुआंसी हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मोहन जी ने 100 रुपए का एक नोट उस महिला को दिया तो वो बोली, बाबूजी मेरे पास खुले नहीं हैं। मोहन जी कहने लगे, माई चिंता मत करो, रख लो, अब मैं तुमसे ही फल खरीदूंगा और कल मैं तुम्हें 2000 रुपए दूंगा, धीरे धीरे चुका देना और परसों से बेचने के लिए मंडी से दूसरे फल भी ले आना। इससे पहले वो महिला कुछ कह पाती, उसके पहले ही मोहन जी अपने घर की ओर रवाना हो गए। घर पहुंचकर उन्होंने पत्नी से कहा, न जाने क्यों हम हमेशा मुश्किल से पेट पालने वाले थड़ी लगाकर सामान बेचने वालों से मोल भाव करते हैं, किंतु बड़ी बड़ी दुकानों पर मुंह मांगे पैसे दे आते हैं। शायद हमारी मानसिकता ही बिगड़ गई है। गुणवत्ता के स्थान पर हम चकाचौंध पर ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। अगले दिन मोहन जी ने उस महिला को 500 रुपये देते हुए कहा, माई लौटाने की चिंता मत करना, जो फल खरीदूंगा उनकी कीमत से ही चुक जाएंगे। जब मोहन जी ने ऑफिस में ये बात बताई तो सभी ने उनके ऑफिस में उस महिला से ही फल खरीदने शुरू कर दिए। 3 महीने के बाद मोहन जी के ऑफिस के लोगों ने स्टाफ क्लब की ओर से उस महिला को एक हाथ ठेला भेंट कर दिया। अब वो महिला बहुत खुश थी। अच्छे खाने पीने की वजह से उसका स्वास्थ्य भी अच्छा था। हर दिन वो मोहन जी और ऑफिस के लोगों को दुआएं देती नहीं थकती थी। मोहन जी के मन में भी अपनी बदली सोच और एक असहाय निर्बल महिला की सहायता करने की संतुष्टि का भाव रहता है। साथ संगत जी, जीवन में किसी बेसहारा की मदद करके देखिए, आपको भी बहुत खुशी होगी। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।